Hello everyone. In today's class we are going to discuss about the formula that is known as distance formula that is useful to find out the distance between 2 points P and Q in the Cartesian plane. What is the Cartesian plane? In which x-axis, that is a horizontal axis, and y-axis, that is a vertical axis, intersect each other at 90 degree, and the point of intersection is known as the origin. So it will form the कार्टेशियन प्लेन। सिचुएशन क्या है, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं इस कार्टेशियन प्लेन में, कहीं पे भी। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि नहीं भाई एक ही कार्टेशियन में लेना है, एक ही क्वाड्रेंट में लेना है, बिकॉज देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स विल फॉर्म 1 2 3 4। तो किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है ना। बट एक जनरल फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। सपोज वी हैव अ पॉइंट पी दैट इज गिवन द कोऑर्डिनेट एज x1 y1 जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है, जिसको आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, और कंबाइंडली इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसको भी x2 और y2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो देयर आर सम कंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू गेट दी फार्मूला। ये फार्मूला कैसे आएगा उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे विच इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट R. Similarly, we are going to construct one more perpendicular from the point Q on the same axis, that is x axis, and it will intersect at point S. सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या करना है भाई, फिर से बता देते हैं। पॉइंट P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर और पॉइंट Q से उसी एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर जो रिस्पेक्टिवली पॉइंट R और पॉइंट S पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए QS पे विच इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। अब इन सारे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये हो सकता है आपके माइंड में। सो लेट मी क्लियर कि अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, और राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के बाद if you are getting the value of PT and if you are getting the value of QT, so it is very easy to find out the distance between P and Q, या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ PQ पता करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है PTQ, राइट एंगल है T, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। वी विल ट्रीट एज दिस बेस एंड इट इज एज परपेंडिकुलर, सो वी कैन easily apply the Pythagoras theorem to get the value of PQ. Is it clear? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग कुछ वैल्यू जो हम लोग को फाइंड आउट है, जो पता है पहले से नोन है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ OR। अब O से R के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, O से R के बीच का डिस्टेंस तो वही होगा जो उस पॉइंट P ने एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया होगा, जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वही x होता है ना, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, रिमेंबर। तो उसी तरह अगर हम OR की बात करें तो ये वो डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया गया है। एज यू कैन सी दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये x1 यहाँ तक आने में पॉइंट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सो इट विल बी x1। सिमिलरली अगर हम आपसे OS की वैल्यू पूछें तो ये जो OS होगा, दिस इज द अगेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट Q ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो अगर हमें x2 तक पहुंचना है तो हमें यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ी होगी ना, कभी 1 2 3 4 5 अप टू x2, तब जा करके हम x2 पे पहुँचे होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ OS। तो वैल्यू ऑफ OR एंड OS इज क्लियर नाउ। उसी रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें RS, अब देखो RS अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं PT हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर कंडीशन। ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RS अगर हम डायग्राम से देखें, एक सिंपल लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, RS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए OS में से OR को माइनस करेंगे, है कि नहीं। OS में से OR को अगर आप निकाल दोगे, जो बचेगा दैट विल बी योर RS। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस डू दैट। RS इज इक्वल टू OS माइनस OR। तो हम लोगों ने OS में से OR को माइनस कर दिया, तो भाई OS की वैल्यू है कितनी, देखो ज़रा। OS की वैल्यू तो x2 है और OR की वैल्यू x1 है।
सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एस, और आर एस जो है वो पी टी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? एज यू कैन सी, देखो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, डेफिनेटली ये पैरेलल लाइन होगा और इक्वल भी होगा क्योंकि ये भी लेंथ इक्वल है। सो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल आप देखोगे किसको, पी टी एस आर को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर देखोगे, वी विल सी दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ आर एस, जो भी आर एस की वैल्यू होगी वही पी टी की भी वैल्यू होगी। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके। अब ऐसे ही, अभी तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में ऐसा किया, अब ऐसे ही वाई एक्सिस में करने वाले हैं। रेडी? चलिए भाई देख लेते हैं वाई एक्सिस में कैसे करेंगे। तो वाई एक्सिस के लिए आपको अगर पूछा जाए कि बताइए एस क्यू की वैल्यू कितनी है, एस क्यू, एस क्यू, एस क्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वाई एक्सिस, है कि नहीं? एस क्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट क्यू ऑन वाई एक्सिस। भाई वाई पे इतना चल के पहुंचा होगा ना, तो ये वाई टू होगा, डेफिनेटली इट विल बी वाई टू। ओके, अंडरस्टूड है? आगे देख लेते हैं भाई। एस क्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो चुकी है तो हम एस टी की वैल्यू ट्राई कर सकते हैं क्या? एस टी, एस टी ये वाई वन होगा क्योंकि एस टी की वैल्यू पी आर के बराबर होगी, होगी कि नहीं? जो कि किसके इक्वल है? जैसे एस टी, एस टी, एस से लेकर के टी तक जाने में इस पॉइंट पी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? वाई वन, तब जा करके पहुंचा होगा ना, क्योंकि एस टी और आर पी इक्वल है। देयरफॉर द डिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू एस टी। तो जो पी पे पॉइंट ट्रेवल किया है वाई वन डिस्टेंस, वही टी पे भी ट्रेवल करेगा वाई वन डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्टेंस वाई वन हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ एज सेम एज द कॉन्सेप्ट गिवन बाई द ट्रेवल ऑफ द पॉइंट ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस। ओके, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है क्यू टी, है कि नहीं? तो क्यू टी की वैल्यू जो होगी वो फिर से आप देखो कॉन्सेप्चुअल जरा, क्यू टी विल बी टेकन एज एस क्यू माइनस एस टी। एस क्यू में से अगर एस टी को माइनस कर देंगे तो हमें ये क्यू टी पता चल जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने इसमें किया था। तो क्या आ जाएगा? एस टी की वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे किस में से? एस क्यू में से। सो एस क्यू माइनस एस टी, इज दैट क्लियर? एस क्यू माइनस एस क्यू माइनस एस टी। अब एस क्यू की वैल्यू है क्या, ज़रा बताना। एस क्यू की वैल्यू कितनी भाई? एस क्यू इज वाई टू माइनस वाई वन, एस टी तो वाई वन है कि नहीं? सो वी हैव द वैल्यू ऑफ आर एस। अब आर एस की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास? वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस की जो वैल्यू आई, आर एस की जो वैल्यू आई वो आई एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि पी टी के इक्वल है। ठीक है, पी टी की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें क्यू टी, तो क्यू टी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी आई? दैट इज़ वाई टू माइनस वाई वन, है कि नहीं? क्यू टी की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा बाहर कर लें, सेपरेट आउट करें, तो हम अगर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ की बात कर लें तो क्या क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं भाई। दिस इज़ क्यू, दिस इज़ टी, दिस इज़ पी, राइट एंगल है टी। ओके, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। सबकी वैल्यू रख दो भाई। आर एस की वैल्यू पी टी के बराबर है, तो पी टी की वैल्यू हमारी कितनी है? पी टी की वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, and the value of qt, what is the value of qt here? This qt is given as y2 minus y1. So if we have the value of perpendicular and base, so we can easily find out this pq by applying the Pythagoras theorem. So let us apply the Pythagoras theorem in this triangle ptq. So what we'll write in triangle ptq by which theorem? By Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, what you can write? As we know, that is hypotenuse square, h for hypotenuse, is equal to base square plus
perpendicular square. That is easily understood famous formula relation given by Pythagoras. तो भाई पी क्यू की वैल्यू, बिकॉज हाइपोटेनस तो वही होगा जो 90 डिग्री के सामने होगा या लॉन्गेस्ट साइड जो होगी, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी क्यू है, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, पी टी स्क्वायर, ओके, एंड माइनस व्हाट इज दैट, माइनस और प्लस, दिस प्लस this p square, it means perpendicular square, that is qt square. Put all the values, pq square that we have to find, pt, see pt in the diagram, pt x2 minus x1 this square and plus that is qt y2 minus y1 whole square. Is that clear? बट वी डिडंट रिक्वायर दिस वैल्यू, वी हैव टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ पी क्यू. तो आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इट विल बी पी क्यू इज इक्वल टू होल ओवर अंडर रूट, दिस ऑल टर्म विल बी इनसाइड द रूट एंड वी हैव टू राइट डाउन एज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. So this is your required formula to find out the distance between two points PQ, और you can say that ये फॉर्मूला जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच का लेंथ पता करना हो, डिस्टेंस डबल पता करना हो, एटसेट्रा. लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. इसमें फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स. It means we have given some pair of points and we have to find the distance between the given pair of points. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 से. इट इज गिवन दैट, मान लेंगे भाई ये पॉइंट P है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 2,3 एंड द सेकेंड दैट इज Q 4,1, बट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बी क्लियर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ओके, और हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही लेंगे, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, फिर x की, फिर y की. ऐसा नहीं x2 x1 x2 y1 y2 ऐसे गलत हो जाएगा आपका. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. और फॉर्मूला आपको पता है, और फॉर्मूला क्या है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला जो हम लोग जाते हैं. क्या जानते हैं भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और बीच में प्लस होता है, और यहाँ से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है. ये सारे टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं. पुट ऑल द वैल्यूज दैट यू नो बाय द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, जो भी पता उसकी वैल्यू पुटअप करते जाइए. x2 माइनस x1, x2 है 4 और x1 है 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 1 माइनस 3. तो अब 1 माइनस 3 लिख दीजिए या 3 माइनस 1. अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो 3 माइनस 1 भी कर सकता है, स्पेशली इन दिस केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. क्यों कर सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में बदल जाएगी. ओके, सो हियर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. सो इट इज पी क्यू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4 ही होगा, एंड प्लस 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 आप करोगे माइनस 2 आएगा, माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ पी क्यू इज इक्वल टू होल ओवर अंडर रूट दैट इज 4 एंड प्लस अगेन माइनस 2 का होल स्क्वायर आप करोगे, जैसा अभी मैंने बताया कि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी आप पॉजिटिव मिलेगा आपको. सो दैट इज प्लस 4 अगेन. सो व्हाट विल गेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एज होल ओवर अंडर रूट 8, and it can be more simplified and we can get the value of 8 as, आपको पता है ना कि 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और इसमें से आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, है कि नहीं. यहाँ से जो आंसर आएगा आएगा 2 अंडर रूट 2, इतने यूनिट्स आपका आंसर आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू के लिए. लेट अस सी फॉर द सेकेंड पार्ट, सोल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट. इसको भी करके देख लेते हैं. The second part is -5, 7 and second one is -1,
3। तो फिर से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली अप्लाई करूँ तो शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। अंडर रूट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये वैल्यू पहले आप क्लियर कर लो, x1 y1 x2 y2। ये भाई डेफिनेटली x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। आपको बाय प्रैक्टिस आप करेंगे ना, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑर्डर में दिखने लगेंगी। तो सिंपली हम करते क्या, देखो x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हमें सुटेबल लगेगा वो हम कर देंगे। ओके, तो पहला जो है वो एब्सिसा का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए भाई लिखते हैं, ये यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से, और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -1 और माइनस लगाएंगे और अंदर जो x1 है वो -5 है। ओके, होल स्क्वायर, अंडरस्टूड कर लेना भाई। आगे स्क्वायर रूट रहेगा यहाँ पे -1 क्योंकि x2 है, फिर माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और x1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, वो नेगेटिव आप लेके चलेंगे, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आ जाइए y2 माइनस y1, तो y2 है 3 और y1 है 7, ये हो गया होल स्क्वायर। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए बी इज इक्वल टू होल ओवर अंडर रूट क्या रहेगा -1, और ये माइनस जब अंदर जाएगा उसको प्लस कर देगा भाई, +5 होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 7, इट विल बी -4 होल स्क्वायर, एंड व्हाट विल गेट फाइनली ए बी इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए बी विल बी होल ओवर अंडर रूट 5 माइनस 1, बिकॉज -1 + 5 तो 4 ही होगा ना, 4 स्क्वायर, एंड प्लस ये -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, माइनस है नेगेटिव है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, 16 आएगा। दैट क्लियर? देन वी कैन राइट डाउन ए बी इज इक्वल टू होल ओवर अंडर रूट, व्हाट वी कैन राइट भाई, ये हो गया 16 एंड प्लस 16। अभी मत कर देना सर 16 का आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 4, 4 4 4 8 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आसान है ना। इट इज नॉट सिंपल एज लाइक दैट, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, इट इज इनकम्प्लीट, सो वी कांट फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट। तो पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले सॉल्व कर लो। सो ए बी विल बी इक्वल टू होल ओवर अंडर रूट 32। अब 32 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। एक रफ हमने किया है यहाँ पे, रफली आपको पता होना चाहिए। सिंपली 1 2 3 4 5, ये तो नॉर्मल है, अंडर रूट 1 2 3 4 5, एंड स्क्वायर रूट आप लेंगे तो क्या आएगा 1 कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट, 1 2, ये 2 इंटू 2 बाहर हो गया, ये बेचारा अंडर रूट 2 रह गया, है ना। सो व्हाट विल वी कैन राइट आवर कंप्लीट आंसर एज 2 2 ज़ा 4 over root 2 units. So this kind of application is going to be very interesting for all of you, and try to solve the question in which we have to find out the distance between two given points. The problem will be there, मैं जान रहा हूँ कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी जहाँ दोनों नेगेटिव होंगे, वहाँ पे आप थोड़ा ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, इट विल बी गोइंग टू बी मोर इजी टू फाइंड आउट दी वैल्यूज करेक्टली. Okay, so it's all about the application of distance formula and the proof of distance formula. Thank you.